ओके, तो आज हम करने वाले हैं चैप्टर 1 का वन शॉट। बट उससे पहले कुछ बातें हैं जो तुम्हें याद होनी चाहिए। जैसे कि अगर तुम इस वहम में हो कि हमें तो चैप्टर 1 के सारे क्वेश्चन आते हैं और सारे एनसीईआरटी क्वेश्चन हमें अच्छे से आते हैं, तो तुम एक गलतफहमी में हो। ठीक है, क्योंकि जो चैप्टर 1 है हमारा, ठीक है, स्पेशली चैप्टर 1, इसके जो क्वेश्चन है हमेशा लेवल अप होके आते हैं। ठीक है, अगर तुम इसका प्रूफ चाहिए तो पहले जो वीडियो मैंने बनाई है उस पर जाके देख लो एक बार, तो मिल जाएगा प्रूफ। ओके, तो करते स्टार्ट अब। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, -2 और 6 के बीच में हमें निकालना है एक परिमेय संख्या। जब भी तुम्हें बोले एक परिमेय संख्या, या फिर तुम्हें बोले 2, 3 या फिर कोई और नंबर दे, तुम्हें एक्सेट्रा कोई भी नंबर दे, तो इनका तरीका और इनका तरीका क्या होता है, हमेशा अलग होता है। ध्यान देना। अभी जो क्वेश्चन आएंगे आगे हम देखेंगे उसमें कैसे करते हैं। तो देखते हैं क्वेश्चन। हमें बोला है -2 और 6 के बीच में हमें निकालना है कितना, एक परिमेय संख्या। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, हम बस सिंपल -2 और इसको प्लस कर देंगे, और 2 से क्या करेंगे, हम डिवाइड करेंगे। तो आंसर क्या आएगा हमारा 4/2। तो आंसर क्या गया हमारा 2। बस ये आ गया क्या है हमारा आंसर। हमें निकालता है एक परिमेय संख्या। बस करने के तो मैं बस सिंपल जो भी नंबर तुम्हें दिया है, इसको और इस नंबर को, दो नंबर को प्लस प्लस करो और 2 से डिवाइड करो, सिंपल। जैसे हमारा अगले देखते क्वेश्चन। यहाँ पे हमें दिया यहाँ पर -2/3 और 1/4 के बीच में क्या निकालना है, एक परिमेय संख्या। इसको भी करेंगे सेम वैसे करेंगे। सबसे पहले इन नंबर को रखो, इनको प्लस करो आपस में और 2 से डिवाइड करो। हमारा आंसर क्या आएगा हमारा, तो हमें करना है ऊपर, तो इनका लेंगे हम क्या, पहले एलसीएम लेंगे। तो इस 3 को और 4 को, एक सेकेंड, इस 3 को और इस 4 को क्या करना है, वहाँ पे इंटू करेंगे। 3 4 से 12 और ऊपर लिखेंगे, इसको हमें करेंगे इससे इंटू और इसको करेंगे इससे इंटू। तो देखो 4 2 सा 8 होता हमारा, माइनस का यहाँ पे इसलिए माइनस आ गया यहाँ पे। बीच में क्या प्लस है तो प्लस लिखो, और 3 1 सा 1 और अपॉन नीचे 2 है तो 2 लिख दो। क्या आएगा हमारे ऊपर 8 + 3, सॉरी -8 + 3 क्या आएगा हमारे यहाँ पर, माइनस का 5/12, अपॉन में 2 था हमारा। अब क्या होगा हमारा, इस नंबर को ये रहने दो और सिंपल नीचे 1 लगा दो, इसका उल्टा कर दो। हमारा आंसर क्या आएगा हमारा 5/24। ये क्या है हमारा आंसर। ओके, अब हम आगे देखते हैं। हमें दिया हुआ है यहाँ पे क्या, देखना याद देना, क्वेश्चन ये ध्यान देना। ओके, तो हमें दिया यहाँ पर 1 और 2 के बीच में हमें क्या निकालना है, 5 परिमेय संख्या। 3 और 4 के बीच में क्या निकालना हमें, 6 परिमेय संख्या। इसके और इसके बीच में क्या निकालना हमें, 5 परिमेय संख्या। तो ध्यान देना, इनका तरीका क्या होगा, कुछ अलग होगा। हम कैसे रहें, देखते क्वेश्चन नंबर 2 पहले। तो क्वेश्चन 2 में हम क्या दिया, हमें दिया हुआ है 1 और 2 के बीच में कितने निकालने में, 5 निकालने हैं। तो जब भी बोले जो नंबर दिया बोले 5 बोले, तो हम करेंगे क्या, 6 से करेंगे इंटू, ऊपर भी और नीचे भी। आंसर क्या है हमारा 6/6। सेम इसी तरह हम करेंगे 2 के साथ भी, 6/6 क्या आएगा आंसर हमारा, 6 12 अपॉन में 6। तो आंसर क्या है हमारा यहाँ पे, तो मैं यहाँ पे आ गया हमारा 6/6 और 12/6। हमें करना है कि यहाँ पे इसके और इसके बीच में बस क्या करो, यहाँ पे जो भी नंबर आते हैं, मीन्स 7/6, 8/6, 9/6, 10/6, 11/6 और 12/6। हमें क्या निकालते हैं, हमें निकालते हैं 5, 1 2 3 4 5, सॉरी ये नहीं होगा वहाँ पर। तो बस हो गया हमारा। ऐसे हम करेंगे यहाँ पे 3 के साथ भी, 4 के साथ भी। हमें क्या बोला है, देखो ध्यान से, यहाँ पे हमें बोला है 3 और 4 के बीच में हम क्या करें, यहाँ पर हमें बोला है 6, तो हम करेंगे 7 से इंटू। मतलब ये हमारा जो भी नंबर बोलता है तुम्हें, हमेशा उससे एक डिजिट आगे लो। क्या है हमारे ये 21/7 और 28/7। बस इसके और इसके बीच में जितने नंबर हैं उनको बस यहाँ पे लिख दो, आगे आंसर हमारा। सेम इसी तरह हम पे यहाँ पे क्या हमारा 3/5 है, तो तुम क्या करो यहाँ पर, हमें कितना बोला 5 बोला है, तुम करेंगे 6/6 से इंटू, जो इंटू आएगा वो यहाँ लिखना। सेम 4/5 है, तो इसको लिखते हैं कुछ यहाँ पर 4/5 कितना बोला, 5 बोला, तो हम बोलेंगे यहाँ पे 6/6। क्या हमारी आएगा 24/30। अब इसके 18/30। अब इनके बीच में जो भी नंबर यहाँ पे, जैसे कि 19/30, 20/30, इनको यहाँ लिख दो। कितने लिखना है, बस हमें बस 5 लिखने हैं। तो 1 और 2 ऐसे 3 और लिख दो, हमारा हो जाएगा। ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आते तुम्हारे बस 2 मार्क्स से या फिर 1 मार्क्स से, इससे ज़्यादा तो क्वेश्चन नहीं आते वाले।
ओके, तो अभी तक हमने देखे थे परिमेय संख्या वाले क्वेश्चन। अब हम देखेंगे कुछ अपरिमेय संख्या क्वेश्चन। जैसे क्या, तो मैं दिया यहाँ पर √2 और √3 बीच में क्या निकालना, मैं निकाला दो अपरिमेय संख्या। तो ये कैसे होगा हमारा क्वेश्चन, ध्यान देना। जो हमारा √2 है इसकी वैल्यू होती है हमारी 1.4, और जो हमारा √3 है इसकी वैल्यू होती है हमारी 1.7। तो हमें करना है कि यहाँ पे हमें 1.4 और 1.7 के बीच में हमें निकालने की पूरी कितनी, दो। तो 1.4 और 1.7 के बीच में 1.5 और 1.6 आता है हमारा। हमें निकालना अपरिमेय संख्या। ये होते क्या, हमें बस सिंपल से, ज़्यादा हार्ड नहीं क्वेश्चन। बस 0 लगाओ, फिर 5, फिर 00, 5, 000, 5 और बस डॉट डॉट डॉट, हो गया हमारा क्वेश्चन। इसी तरह इसमें लगाओ 6, 0, 6, 00, 6, 000 और डॉट 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 ऐसे ही। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर जो भी है एग्जाम्पल 5। ठीक है, तो जब भी ऐसे क्वेश्चन है तो हमें ऐसे करना है, किसमें, सिर्फ और सिर्फ अपरिमेय संख्या। ध्यान देना वहाँ पे क्या लिखा हुआ है, वहाँ लिखा हुआ परिमेय या फिर अपरिमेय। ओके, आगे देखते हैं वहाँ पे। अब तुम्हें दिया वहाँ पे क्या, 5/7 और 9/11 के बीच में क्या निकालना है, तीन अपरिमेय संख्या। ठीक है, ध्यान देना क्या बोला यहाँ पे, अपरिमेय संख्या कितनी निकालनी है, तीन निकालनी है। तो अगर यहाँ बोलता परिमेय तो हम अलग करते हैं, पर हमें दिया यहाँ पे अपरिमेय। तो जब भी तुम्हें बोले अपरिमेय निकालना है तो हम क्या करें, यहाँ पे सिंपली 5/7 इसको डिवाइड करो, हमारा आंसर आएगा तुम्हारा 0.71। और 9/11 को अगर तुम करते हो डिवाइड तो तुम्हारा आंसर आएगा यहाँ पर समथिंग 0.81। ओके, हमें निकालना किया, हमें निकालना तीन, तो हम करेंगे कि यहाँ पे हम यहाँ करेंगे 0.71 और 0.81 के बीच में कोई सी भी तीन नंबर लेंगे। जैसे कि 0.72, 0.75, 0.78 ले लिया हमने। ये तीनों ही क्या हमारे इसके बीच में है। अब करेंगे यहाँ पे बस सिंपल 0 नंबर रिपीट, 00 नंबर रिपीट, 000 नंबर रिपीट और डॉट 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 डॉट, बस इसी तरह ये करेंगे हम 0, 75, 00, 75, 000, 75 और डॉट 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 डॉट। हम लेंगे फिर यहाँ पे 0, 78, 00, 78, 000, 78 और डॉट डॉट डॉट, बस ख़त्म। आगे देखते हैं वहाँ पे। अब हम इस क्वेश्चंस को करने से पहले हम देखेंगे कुछ बेसिक्स क्वेश्चन। जैसे हमें मान लेते हैं हम, एक सेकेंड। ओके, तो हम लेते हैं कुछ क्वेश्चन, जैसे कि तो मैं दिया यहाँ पे 16 की पावर 1/4। ओके, और एक क्वेश्चन तो मान लेते हैं, तो मैं दिया वहाँ पर 8 की पावर 1/3। ओके, तो इसको कैसे करते हैं हम, सिंपली बस ये जो हमारा 16 है, ठीक है, ये जो हमारा 16 यहाँ पर 16 और यहाँ पे क्या 4 है। तो हमें कोई ऐसा नंबर ढूंढना है जिसकी पावर में क्या हमारे 16 है, कितनी बार में, 4 बार में। मतलब कि सिंपली क्या करो, यहाँ पे एलसीएम ले लो 16 का, एलसीएम ले 16 का, क्या है हमारा, 2 से किया 8, 2 से किया 4, 2 से किया 2, 2 से किया 1, आ गया हमारा। हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए 4 बार में, तो 1, 2, 3, 4 और ये 4 बार में आ रहा है। तो करेंगे इसका सिंपल 2 की पावर 4 और 1/4। इस 4 से ये 4 गया, आंसर क्या गया हमारा 2, ऐसा समझ। फिर हमारे यहाँ पे क्या है 8। ओके, अब हम देखेंगे यहाँ पे, जैसे हमें यहाँ पर 8 की पावर 1/3। तो हमें देखना है यहाँ पे क्या, सबसे पहले हम लेंगे यहाँ पे एलसीएम 8 का। तो एलसीएम यहाँ पर 2 की किससे किया 4, 2 से किया 2, 2 से किया 1, क्या रहा है 1, 2, 3। तो यहाँ पे क्या 3 है, सिंपल 2 की पावर 3 और 1/3, इस तरह से यहाँ से हमारे क्या गया हमारा 2। तो जब भी ऐसे क्वेश्चन आए सिंपल क्या करो, आप बस इस वाले का एलसीएम लो और जितने बार पूछा है बस उस बार कर लो। जैसे मान लो अगर यहाँ पे हमको छोड़ दिया होता, जैसे तुम्हें दिया जाए 64 की पावर 2, अब कैसे लो यहाँ पे तुम, तो 64 लो यहाँ पे एलसीएम, 2 से किया कितना का हमारे पे 32, 2 से किया 16, 2 से किया 8, 2 से किया 4, 2 से किया 2, 2 से किया 1। अब देखो हमें चाहिए क्या, हमें चाहिए 2 बार में। यहाँ पे क्या गया हमारे से तबड़ा आ गया, तो करो यहाँ पे क्या, ध्यान से देखो तुम यहाँ पर। तो अगर तुम यहाँ बनाओ उसका पेयर, तो 1
1 2 3 और इसको रन टू करना, क्या आएगा हमारा 2 4 8 8 आ गया, 2 4 8 8 आ गया। तो कितने बार आ रहा है यहाँ पे, 2 बार आ रहा है, मतलब क्या इसका हमारा ये 8 का स्क्वायर है, यहाँ पे ऑलरेडी 1/2 है, इस 2 से 2 किया, आंसर क्या है हमारा 8। तो ऐसे समझ, तो कुछ ऐसे करेंगे कुछ यहाँ पे। तो और मान लो यहाँ पे अगर हमें ये दिया होता 8 का 2/3, फिर तुम कैसे करते हैं यहाँ पे। अभी हमें क्या था पीछे वाले, तुम देखोगे यहाँ पे तो पीछे वाले में क्या था आंसर 2 आ रहा था, मतलब क्या इसका हमारा ये है हमारा 2 की पावर 3, ऊपर क्या यहाँ पे 2/3, इस 3 से 3 कट गया हमारा, क्या आंसर हमारा 2 की पावर 2, तो कितना का हमारा ये 4। सेम जो तुमने अभी यहाँ पे किया है इस चीज़ को सेम हम वहाँ करेंगे इस क्वेश्चन में। कहाँ गया क्वेश्चन हमारा, यहाँ पे ये रहा। तो यहाँ जो हमारा क्वेश्चन है यहाँ में लिखा हुआ है क्या 25 की पावर 3/2, 2 4 3 पावर 3/5। ओके, देखते स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। तो हमें दिया यहाँ पर 25 की पावर 3/2 इंटू में 2 4 3 की पावर 3/5 अपॉन में हमें दिया हुआ है 16 5/4 इंटू में 8 4/3। तो कैसे करें यहाँ पे 25 है 2 है, इसका तो हमारा ये होता है हमारा 5 का स्क्वायर 3/2 इंटू में ये होता है हमारा 3 की पावर 5 3/5 अपॉन में ये क्या हमारा ये होता है हमारा 2 की पावर 4 बार में 5/4 इंटू में ये होता है हमारा 2 की पावर 3 बार में, ऊपर क्या यहाँ पे 4/3। तो मैंने क्या किया यहाँ पे था 25 और यहाँ पे था 2, तो मैंने चेक किया कि 25 किसका स्क्वायर है, ये तो 5 का स्क्वायर है। यहाँ पे था 2 4 3, यहाँ पे ये है 5, तो मैं चेक करता है किसी कितनी बार में 5 बार आ जाएगा, मीन्स 3 बार 5 में ये आएगा 2 4 3। यहाँ पे दिया था मैं 16, यहाँ देखा 4 मैंने, तो मैं देखा क्या किसका है, तो ये आएगा था 2 की पावर 4 बार में आएगा हमारा। यहाँ पे था 3 हमारा, और हमें चाहिए था कोई सा ऐसा नंबर जो कि क्या 3 बार में 8 आ जाए, तो यह क्या हमारा अब जो कट रहा है उसको काट दो, इस 2 से ये 2 कट गया, इस 4 से ये 4 कट गया, इस 3 से ये 3 कट गया, इस 5 से ये 5 कट गया। तो क्या बचा हमारा 5 की पावर 3 इंटू में 3 की पावर 3 अपॉन में 2 की पावर 5 इंटू में 2 की पावर 4। अब करना है क्या हमें, बस इसको ओपन करो, क्या है हमारा 5 5 5, क्या है हमारा ये आएगा कुछ 125। तो 125 इंटू में 3 3 9 9 27 27 अपॉन में ये हमारा कुछ 32, ये हमारा 64। तो मैं करना है कि इसको बस इन दोनों को इंटू करो, इन दोनों को इंटू करो, और जो आंसर है यहाँ पे उसको बस लिख दो, बस इसको याद देना, इसको डिवाइड मत देना, ठीक है। और ये क्वेश्चन तुम्हारा क्या है होमवर्क में है, ओके होमवर्क। इसका जो सॉल्यूशन हमारा तुम्हें मिल जाएगा पीडीएफ में, या फिर जो डिस्क्रिप्शन है वहाँ तो मिल जाएगा इसका पीडीएफ। और तो फिर भी समझ नहीं आता इस क्वेश्चन कैसे किया हमारा, तो तुम कमेंट करना, फिर बताऊँगा क्वेश्चन। देखता है क्वेश्चन हमारा, ओके। तो ध्यान देना ये क्वेश्चन तुम्हारा आता ही आता है, इस पर लगाना तुम कुछ स्टार, वैसे तो सारे क्वेश्चन स्टार क्वेश्चन है, फिर भी देखता हूँ यहाँ पे। तो क्योंकि देखो ये जो क्वेश्चन है सबसे आसान क्वेश्चन होते हैं, और कुछ को लगता है कि ये क्वेश्चन बहुत ही हार्ड होता है, बट ऐसा कुछ नहीं होता। तो देखो यहाँ पर हमें दिया यहाँ पे क्या फर्स्ट क्या हमारा 2 की पावर 2/√7। तो करना है क्या हमें, जो नंबर नीचे दिया हमें, ठीक है ध्यान देना, आप क्या दिया यहाँ दिया √7 जो हमें नीचे दिया नंबर, वही नंबर को क्या करो ऊपर, ताकि इसको क्या हो रहा है, एक सेकंड रुक जाओ, ओके। देखो तो यहाँ पे हमारा √7, तो जो नंबर नीचे है वही नंबर क्या रखो ऊपर, और नीचे लिख दो, लिख दिया हमारा। तो क्या आएगा वहाँ पे हमारा, इसको इससे इंटू किया, क्या आएगा हमारा 2√7 अपॉन में इसको से इंटू करो, तो क्या होता है हमारा 7। कैसे है हमारा, देखो ध्यान देना वहाँ पर, जब भी तुम्हें ऐसे है √7 मतलब यहाँ देखो यहाँ पे क्या होता है फार्मूला, √a इंटू में √a, क्या था हमारा सिंपल a, ओके ध्यान देना।
और तुम्हें नहीं है समझ फिर भी, तो देखो कुछ इस तरह से हो हमारा √7 को हमने इंटू किया √7 से, क्या है हमारा √7 का स्क्वायर, इस स्क्वायर से ये रूट कट गया, आंसर क्या है हमारा 7। आए समझ, तुम सीधे भी कर सकते हो, तानी से क्या हो रहा है मार कर को। ओके देखो आगे हम पार्ट 2 देखते हैं। हम पे पार्ट 2 क्या कह रहा है हमारा 2⁵ इंटू क्या मैंने क्या आएगा हमारे यहाँ पर, एक सेकंड को। ओके देखते हैं यहाँ पे हमें यहाँ पे क्या दिया है, हमें दिया है 2/√3। एक सेकंड, ओके ओके देखो यहाँ पे हमें दिया है 2/3√3। तो हमें दिया यहाँ पे क्या √3। देखो मतलब क्या मैं ये मेरा बस ये है मेरा कि जो रूट में है बस उन नंबर को, मतलब क्या जो रूट में है बस उन नंबर्स को यहाँ पे लिखो। कहाँ पर 2/3√3 इंटू में √3/√3 क्या है मेरा यहाँ पर। देखो 2 को इंटू किया, क्या है मेरा 2√3/3 को 3 रहने दो और √3 और √3 क्या है मेरा 3। तो आंसर क्या है हमारा 2√3/9। ऐसा समझ। देखो फिर से बता दो मैं, जो रूट वाले हैं बस उन्हीं नंबर्स को हमें लिखना है ऊपर और नीचे, ठीक है। बिना रूट वाले को तुम नहीं लिख सकते। ओके बट मान लो अगर तुमने गलती से लिख दिया, जैसे कि 2√3, ठीक है, मान लेते हैं 3√3 3√3, तो क्या आएगा हमारे यहाँ पर 2 3 ज़ा 6 6√3 3 3 ज़ा 9 और √3 क्या होगा हमारा 3। क्या है मेरे यहाँ पर 6√3 9 3 ज़ा 27। अब तुम देखो यहाँ पे ये 6 और ये 27 ये आपस में कट रहा है, और कट के तुम्हारा आंसर क्या आएगा ये आएगा। तो चाहे तुम लिखो या ना लिखो बात बराबर पड़ेगी, दोनों आंसर सही सही है, ठीक है, तो दिक्कत नहीं आएगी तुम्हारे। ओके दिखता है क्वेश्चन वहाँ पे। तो हमें दिया यहाँ पे क्या क्वेश्चन क्या था यहाँ पर, या फिर काम करो ये क्वेश्चन तो करो घर से, ठीक है, होमवर्क तुम्हारा। आगे देखते हैं हम पे। ओके तो अब देखो कैसे रहे यहाँ पे हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। तो अब ये आ गया हमारा क्या प्लस माइनस से, मतलब क्या उस टाइम जो क्वेश्चन थे हमारे कैसे थे, हमारे पे सिंगल नंबर थे, मतलब कोई भी प्लस माइनस में नहीं थे। बट अब जो क्वेश्चन आ रहे हैं हमारे इसमें आ रहे हैं हमारे प्लस माइनस में। तो हमारा पहला क्वेश्चन क्या है 1/5 + √2। कैसे करना इसको हमें, सिंपल, जो नंबर नीचे है वही नंबर ऊपर और नीचे आएगा। बस देखो फ़र्क क्या हुआ हमारा 1/5 + √2 इंटू में 5 - √2/5 - √2। तो अपन क्या है यहाँ पे ध्यान देना, क्या जो नंबर मतलब जो साइन बीच में है, ठीक है, जो साइन बीच में यहाँ पर बस वही साइन चेंज होगा, उसके अलावा कोई साइन चेंज होगा। मतलब क्या देखो मतलब मेरा ये है कि अगर यहाँ पे प्लस है तो वहाँ क्या आएगा हमारा माइनस माइनस, अगर यहाँ माइनस होता तो यहाँ क्या था प्लस प्लस, ठीक है। तो करना क्या हमें जो भी नंबर है हमें बस नीचे वाले जो नंबर को ऊपर नीचे लिखो और बस क्या करो बस यहाँ पे साइन चेंज कर दो, बस और कुछ नहीं करना। अब करना क्या यहाँ पे क्योंकि यहाँ 1 है और यहाँ पे क्या 5 - √2 है, इंटू क्या आएगा वही सेम आएगा, क्योंकि 1 को किसी से इंटू करो वो नंबर वही आता हमारा। अब देखो यहाँ पे क्या होता है हमारा, तो यहाँ एक फॉर्मूला ध्यान देना यहाँ पे, फॉर्मूला क्या यहाँ पे हमारा a + b और a - b का क्या होता है हमारा यहाँ पर a² - b²। मतलब मेरा ये है कि अगर तुम्हारा फर्स्ट डिजिट दोनों में सेम है, मतलब दोनों ब्रैकेट में सेम है, a यहाँ भी है a यहाँ भी है b यहाँ भी है b यहाँ भी है, बस फ़र्क क्या है एक प्लस में और एक माइनस में, तो क्या होता है हमारा फर्स्ट का स्क्वायर और सेकंड का स्क्वायर और बस क्या करो बीच में माइनस, ऐसे में देखो क्या होगा हमारे पास। इसको मैंने इंटू किया, मेरा क्या है मेरा है 5 - √2 अपॉन में इसका करो स्क्वायर, 5 के साथ क्या होता है हमारा 25, बीच में करना है माइनस डालना है और √2 का स्क्वायर क्या होगा हमारा 2। ओके क्या मैंने यहाँ पे देखो 5 का स्क्वायर किया मेरा ये 25 और √2 का स्क्वायर किया मेरा क्या मेरा 2।
ठीक है। अगर तुम मतलब कि अगर किसी मन में आ रहा होगा कि हम इन्हें स्टेप मिस किया तो ऐसा कुछ नहीं होता, ठीक है, देख चल जाता है आराम से। तो मेरा क्या क्या 5 माइनस रूट 2 अपॉन में 23, इसको माइनस किया, मेरा क्या 23। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2, मतलब पार्ट 2। तो पार्ट 2 में क्या दिया हमें दिया यहाँ पर 5 प्लस रूट 6 अपॉन में 5 माइनस रूट 6, ठीक है। तो करना है कि यहाँ पे जो नंबर नीचे है वही नंबर क्या करो ऊपर लिख दो, बस क्या होगा वहाँ पे साइन चेंज होगा, प्लस में रूट 6 अपॉन में 5 प्लस रूट 6। क्या करना यहाँ पे सबसे पहले नीचे करो, देखो इसका स्क्वायर मतलब 1 सेकेंड, इसका स्क्वायर करो, 5 का स्क्वायर क्या होता है 25, बीच में क्या करना माइनस, और यहाँ पे क्या है हमारा रूट 6 है तो क्या उसका स्क्वायर करो 6 आएगा हमारा। ऊपर देखो दो नंबर क्या है सेम है, तो करना है कि यहाँ पे बस 5 प्लस रूट 6 का क्या करो यहाँ पे स्क्वायर कर दो, ठीक है। क्या गया मेरा यहाँ पे अब यहाँ पे है 5 प्लस रूट 6 का स्क्वायर है, तो यहाँ लगा दो फॉर्मूला कौन सा a प्लस बी का होल स्क्वायर वाला, ठीक है। तो क्या है वहाँ पे 5 का स्क्वायर प्लस में रूट 6 का स्क्वायर प्लस में 2a और b अपॉन में क्या आएगा हमारा, उससे माइनस क्या आएगा हमारा, मेरा आएगा कुछ 19। अब क्या आएगा हमारा 5 का स्क्वायर क्या होता है 25 प्लस में 6 प्लस में 5 दूनी 10 रूट 6 बटे में क्या आएगा हमारा 19, इसको प्लस करो क्या आएगा मेरा 5 और 31 प्लस में 10 रूट 6 बटे में 19, ओके। देखो यहाँ लगा फॉलो कौन सा मैंने a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस में 2ab वाला, ठीक है। ओके ये फॉर्मूला है हमारा, ठीक है। देखते हैं क्वेश्चन, तो ये क्वेश्चन तुम्हारा क्या है होमवर्क में, ओके। आगे देखते हैं क्वेश्चन, ध्यान देना ये जो मैंने क्वेश्चन कराया ना ये सारे क्वेश्चन जो एग्जाम्पल नंबर 10 है ये क्वेश्चन तुम्हारे आते कम से कम ना कर देते हुए तो 3 का नहीं तो 5 का, ये फिक्स है, ध्यान देना, ठीक है। और इससे पहले जो भी क्वेश्चन मैं कराया मैंने वो या तो 1 का आएगा या फिर 2 का आएगा बस। पर यहाँ से एग्जाम्पल नंबर 10 से तुम्हारा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्यों, क्योंकि ये 3-5 मार्क्स से आते हैं, ठीक है। 3-5 मार्क्स से कम नहीं आने वाले क्वेश्चन, ओके। आगे देखते हैं हम पे हमें दिया हुआ है ये क्वेश्चन, ध्यान देना ये जो क्वेश्चन है ये क्वेश्चन पहले भी रिपीट हो चुके हैं एग्ज़ाम में, ठीक है, ओके। तो करना है कैसे वहाँ पे देखो सारे क्वेश्चन ये कि हमारे एक जैसी है, मैंने यहाँ पे सारे क्वेश्चन इसलिए दिए हैं क्योंकि मैं बस एक क्वेश्चन कराऊंगा और बाकी सब तुम करोगे होमवर्क में, ठीक है, ध्यान देना। तो मैं करता हूँ, देखो सारे क्वेश्चन एक जैसे ही हैं, ध्यान दो तो तुम। तो मैं यहाँ क्या करूँ, ठीक है, मैं फर्स्ट करता हूँ, ठीक है, फर्स्ट वाला कर देता हूँ मैं। बस सब तुम्हारा ईजी है, सेम ही है, ओके। अगर तुम्हें लगता है कि कोई क्वेश्चन तुम्हें हार्ड लगता है तो सिंपल तुम कमेंट करो, और जो क्वेश्चन तुम्हें लगता है हार्ड तो वो मैं नेक्स्ट वीडियो में मैं फिर से कर दूँगा, ठीक है, ओके। तो फर्स्ट पार्ट है, ठीक है, ध्यान देना सबके स्टेप सेम ही है, बस नंबर्स का डिफरेंस है, ठीक है, नंबर्स डिफरेंस से कन्फ्यूज मत होना पहले तौर में, ठीक है। तो हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है क्या है हमारा √3 माइनस का 1 अपॉन में √3 प्लस का 1, ठीक है। हमें करना है क्या, बस हमें बस इस वाले का करना है सॉल्व, ठीक है। पहले सॉल्व करो इसको, क्या आएगा मेरा यहाँ पर, मेरा ये आएगा √3 माइनस 1 अपॉन में √3 प्लस 1। करना है क्या हमारा जो नंबर नीचे उसी नंबर क्या करो ऊपर लिख दो वापस, बस क्या करना है साइन चेंज करना है, कर दिया मैंने। पहले नीचे करो 3 √3 का स्क्वायर क्या होता है हमारा 3 माइनस है, माइनस लगाओ 1 का स्क्वायर 1 होता है, कर दिया। अब ऊपर करते हैं, देखो पूरा नंबर क्या है सेम है, तो क्या है हमारा √3 माइनस 1 का क्या है हमारा होल स्क्वायर, ओके। अब यहाँ लगे फॉर्मूला कौन सा, यहाँ लगे मेरा a माइनस बी का होल स्क्वायर वाला फार्मूला, क्या होता है मेरा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस में सॉरी माइनस में माइनस के माइनस का 2ab, ठीक है। यहाँ पे मेरा क्या माइनस, ओके। तो क्या होता है हमारा यहाँ पे, तो √3 का स्क्वायर क्या होता है 3, 1 का स्क्वायर 1 माइनस में 2 √3 और 1 बटे में आएगा 3 माइनस 1 क्या 2, क्या आएगा मेरा 3 प्लस 1 4 माइनस का 2 √3 बटे में 2। अब करना क्या मेरे को, इस 2 को और इस 4 को अलग कर दो, इस 2 को और इस
इस 2√3 को अलग कर दो, मतलब कुछ इस तरह से 4/2 माइनस में 2√3 अपॉन में 2। अब जो कट रहा है उसे काट दो, तुम्हारी मर्जी है, ठीक है। हमें निकालना क्या था, हमें निकालना था इसमें ए और बी। तो इसमें हमारा ए क्या है, ए हमारा है 4/2 और बी क्या हमारा माइनस का 2/2। ये कटा तो काट दो, 1 और 2। ध्यान देना, अगर किसी मन में ये आ रहा है कि मैंने यहाँ पर मतलब जो मेरा बी है, एक सेकेंड, मतलब जो हमारा बी है, मैंने बी को मैंने 2/2√3 मैंने क्यों नहीं लिखा, ठीक है। तो यहाँ मैंने इसलिए लिखा क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी √3 है, हमें निकालना है बी की वैल्यू, ना कि हमें इस पूरी वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो ध्यान देना, यहाँ पे हमें √3 दिया हुआ है, इसलिए मैंने सिर्फ यहाँ क्या लिखा, बी की वैल्यू क्या यहाँ पे 2/2। अगर तुम इसको ऐसे लिखते हो तो तुम्हारे से क्या है, गलत आएगा, ठीक है। और टीचर तुम्हारा नंबर इससे काट देगा आराम से, ठीक है। तो ऐसी गलती मत करना, हमें करना क्या, बस 2/2 रखो और जो कट रहा है उसको काट दो। ओके, तो जो क्वेश्चन हमारा क्या है, होमवर्क में है, ठीक है। तो इसको कर लेना, और रही बात आंसर्स की, तो मैं आंसर तुम्हें मिल जाएंगे इसके, ठीक है। आगे देखते हैं हम भाई। ओके, ये जो क्वेश्चन है इसको कैसे करना है, सेम वही क्या कर दो, यहाँ पे पहले इस वाले का अलग से करो, मतलब यहाँ पे करो, ठीक है। तुमने कर दिया मान लो यहाँ पर, फिर इस वाले करो, ठीक है। मान दे इसको फर्स्ट, इसको मान दे सेकंड, ठीक है। तो तुम पहले क्या करो, यहाँ पे फर्स्ट वाले का हर का परिमीकरण, फिर तुम करो सेकंड का, ठीक है। तुमने कर दिया, अब करना है कि तुम्हें बस इसकी जो वैल्यू आई है यहाँ पर, ठीक है, इसकी जो वैल्यू आई है और इसकी जो वैल्यू आई है, ठीक है, तुम करना है कि बस प्लस कर दो, ठीक है। ये मैं नहीं करा रहा क्योंकि तुमने देखो, क्योंकि ये सारे क्वेश्चन एक जैसे ही हैं, ये वाला भी और ये वाले, क्योंकि देखो इनके स्टार्टिंग स्टेप सेम ही है, बस फ़र्क क्या है, इसमें मैंने क्या किया था, इसमें बस मैंने पूरा सॉल्व किया मैंने, फिर इसी स्टेप में तुम्हें क्या किया, तुमने इसको तुम्हें बस यहाँ पे ए और बी ने बता दिया यहाँ पे, और इसमें तुम्हें बस 2 नंबर तो जोड़ देना उन्हें बस, और कुछ भी नहीं किया, ठीक है। स्टार्टिंग स्टेप जो है बिल्कुल पूरा सेम ही है, ठीक है। तो प्लीज़ कन्फ्यूज़ मत होना, और ये बात आंसर की तुम्हें मिल जाएगा। ओके, ये क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, देखो ये जो क्वेश्चन हमारा, ये जो क्वेश्चन तुम्हारा है, जितना दिखने में हार्ड है उतना है नहीं है, ठीक है। पहले तरह देखो ना कैसे यहाँ पे, तो पहले देखते हैं यहाँ पे, देखो क्योंकि यहाँ पे 1 1 1 1 है, मतलब क्योंकि यहाँ पे 1 1 1 1 और 1 है, ठीक है। तो करना है कि यहाँ पे देखो, अगर बात करूँ मैं इस वाले की, ठीक है, इस वाले की, ठीक है, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ यहाँ पे, मतलब कि अगर मैं इसका करता हूँ हर का परिमीकरण, ठीक है, तो जो नंबर नीचे है, ठीक है, जो नंबर नीचे है वही नंबर क्या करूँगा, मैं ऊपर नीचे लिखूँगा, बस क्या होगा, साइन चेंज होगा। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 3 माइनस √8 है, तो मैं लिखूँगा इसको किस तरह से, 3 प्लस √8 अपॉन में इसका स्क्वायर 9 माइनस में √8 का स्क्वायर क्या है मेरा आएगा 8। कैसे मैं ध्यान दो, देखो यहाँ पर मैंने कुछ इस तरह से किया, 1 अपॉन में 3 माइनस √8 इंटू में 3 प्लस √8 अपॉन में 3 प्लस √8, ठीक है। क्या होगा मेरा यहाँ पर 3 प्लस √8 अपॉन क्या है मेरा 9 माइनस का 8, समझे। जो मैंने यहाँ किया वही मैंने यहाँ लिख दिया, ठीक है। ये ध्यान देना, ये क्वेश्चन नंबर कितना होगा, 5 नंबर का, और इसमें तुम्हें इतना लंबा नहीं करना कि तुम हर एक को अलग से आप कर रहे हो, ये कर रहे हो, वो कर रहे हो, ठीक है। इतना तो बस ना टाइम मिलेगा और ना ही तुम्हें इसको करने का तरीका है, ठीक है, ध्यान देना। तो करना है क्या, मैं बस सिंपल इजी स्टेप पर स्टार्ट। तो यहाँ पे क्या हमारा माइनस है, तो लो यहाँ पे माइनस, सेम यहाँ पे वही करो, जो नंबर यहाँ पर है वही नंबर ऊपर लिखो, बस क्या होगा वहाँ पे साइन चेंज होगा। तो √8 प्लस में √7 अपॉन में √8 का स्क्वायर करो 8, माइनस है तो माइनस लगाओ, और √7 का स्क्वायर क्या होगा हमारा 7, प्लस है तो प्लस करो, जो नंबर नीचे वही नंबर ऊपर लिखो, बस क्या होगा साइन चेंज होगा, प्लस में √6 अपॉन में √7 का स्क्वायर किया 7, माइनस में √6 का स्क्वायर किया 6। फिर यहाँ पे क्या हमारा माइनस है, तो माइनस का जो नंबर नीचे है वही नंबर ऊपर लिखो, बस क्या होगा साइन चेंज, √6 प्लस में √5 अपॉन में इसका स्क्वायर किया 6, माइनस में इसका स्क्वायर किया 5। यहाँ पे फिर क्या प्लस है तो प्लस लिखा, जो नंबर यहाँ पर वही नंबर ऊपर लिखो, √5 माइनस का 2 अपॉन में फर्स्ट का स्क्वायर क्या आएगा 5, और माइनस का सेकंड का स्क्वायर किया तो 4। ध्यान देना यहाँ पे √5 था, यहाँ पे 2 था, इसलिए मैंने 2 का स्क्वायर किया, क्या आएगा 4 आएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट स्टेप। ओके,
ध्यान देना, ये पूरा क्या एक ही स्टेप में किया, यहाँ जगह थी इसलिए मैंने यहाँ लिख दिया नीचे। ओके, तो ये ध्यान दो यहाँ पे 9 - 1 9 - 8 क्या आएगा हमारा 1 आएगा, माइनस क्या 1 आएगा, माइनस क्या 1 आ गया, माइनस क्या 1 आ गया, माइनस क्या 1 आ गया। तो नीचे वाली वैल्यू लिखो ना लिखो बात बराबर पड़ेगी। तो मेरा आंसर क्या आ रहा है यहाँ पे 3 + √8। यहाँ पे क्या माइनस है तो यहाँ पे आएगा माइनस का ब्रैकेट में √8 + √7 प्लस है तो प्लस लिखो √7 प्लस में √6 और माइनस का √6 प्लस में √5 क्या होगा ब्रैकेट। मैंने ब्रैकेट इसलिए लगाया जहाँ जहाँ माइनस था, क्योंकि क्या होता है हमारा कि जब भी माइनस लगाता हूँ मतलब क्या इसका मतलब ये है हमारा जो माइनस है ये इससे भी इंटू होगा और इससे भी इंटू होगा, मतलब कुछ इस तरह से इंटू होगा, ठीक है। इसलिए जहाँ जहाँ होता है माइनस वहाँ लगाओ ब्रैकेट हमेशा पहले तो, वरना तुम्हारा जो क्वेश्चन है पक्का गलत होगा। प्लस में √5 माइनस का 2 अब देखो थर्ड स्टेप देखो यहाँ पे, तो 3 + √8 माइनस इंटू किया तो माइनस का √8 माइनस का √7 प्लस में √7 प्लस में √6 माइनस इंटू के अंदर में तो क्या है माइनस का √6 माइनस का √5 और प्लस का √5 और सॉरी यहाँ प्लस आएगा, यहाँ प्लस क्या तो प्लस का 2। देखो मैंने यहाँ पे गलती कर दी थी क्योंकि देखो यहाँ पे क्या √5 - 2 है तो उसका ऊपर क्या मैंने क्या ऊपर का प्लस का √2 आएगा। ओके देखो अब जो कट रहा है उसको काट दो, √8 प्लस में ये माइनस में, ये माइनस में, ये प्लस में, ये प्लस में, ये माइनस में, ये माइनस में, ये प्लस में, कट गया। मेरा क्या बचा, मेरा बचा 3 और 2। तो क्या आंसर है हमारा 3 + 2 पावर में 5, ठीक है। ध्यान दें फिर से यहाँ पे क्योंकि यहाँ पे नीचे था माइनस का, ऊपर गया तो प्लस का आएगा मेरा यहाँ पर, ठीक है। इसलिए मैं यहाँ पे गलती कर दी थी हल्की सी, ठीक है। फिर मैंने ठीक कर दिया यहाँ पर। ओके तो ध्यान देना एग्जाम तो बस ऐसे करना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, अगला क्वेश्चन में देखो सेम वैसे ही है, यहाँ की जगह से मैंने नीचे ले दिया, ठीक है। ध्यान देना यहाँ भी गया तो मैं सेम वही करना है, जो नंबर नीचे वो नंबर ऊपर लिखो बस क्या हो साइन चेंज, जो नंबर नीचे ऊपर लिखो बस साइन चेंज, ठीक है। ये तो मैं क्या होमवर्क में। ओके अब दो ये क्वेश्चन, तो ये जो क्वेश्चन हमारा ये भी कितने मार्क्स का आया था 5 मार्क्स का आया था, ठीक है। तो क्वेश्चन कैसा हुआ हमारा, पहले यहाँ देखो हमें क्या निकालना, हमें निकालना x² प्लस में 1/x² का वैल्यू निकालना है। तो यहाँ पे निकालना है पहले x², देखो x² क्या है यहाँ पे क्या हमारा 2 + √3, x की वैल्यू ये देखिए मैं, तो 2 + √3 जो x की वैल्यू है ऊपर यहाँ पे स्क्वायर था तो मैंने स्क्वायर लगा दिया यहाँ पर। मेरा क्या आएगा मेरा वही a + b का उसका लगाओ, क्या आएगा मेरा 4 + 3 प्लस में 2 √3 क्या आएगा मेरा यहाँ पर 4 + 3 क्या होगा 7 और 2 × 4 √3 मेरा आ गया। अब देखो यहाँ पे क्या हमारा 1 इसकी वैल्यू निकालो, 1/x² की वैल्यू क्या होती है हमारी। अब मुझे देखो मुझे ये बताओ कि 1/x² है, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 1/x का होल स्क्वायर, ठीक है। अब जो x वैल्यू वैल्यू रखो यहाँ पे 2 + √3 का स्क्वायर, ठीक है। 1/ इसका क्या करो, इसका करो तो हर का परिमीकरण, ठीक है। क्या आएगा मेरा यहाँ पर 2 + √3 इंटू में 2 - √3 2 - √3 इसका होल स्क्वायर, ठीक है। ओके क्या आएगा मेरा यहाँ पे, मेरा आएगा 2 - √3 अपॉन में फर्स्ट का स्क्वायर माइनस सेकंड का स्क्वायर, क्या आएगा मेरा यहाँ पर, मेरा आ गया यहाँ पर नीचे में 1, ठीक है। तो नीचे 1 आ गया, क्या बचा यहाँ पर 2 - √3 का होल स्क्वायर, तो इसको ओपन करो क्या आएगा मेरा आएगा यहाँ पर 4 + 3 माइनस का 2 √3 मेरा आ गया 4 + 3 7 माइनस का 4 √3। ओके अब आगे देखो यहाँ पर, एक सेकेंड पीछे क्या हो, देखो हर कुछ इस तरह से था x² + 1/x² की वैल्यू, ठीक है। तो मैंने क्या किया, मैंने पहले निकाला इसकी वैल्यू, मेरा अर्थ इसकी वैल्यू क्या, मेरे अर्थ इसकी वैल्यू 7 + 4 √3, ठीक है। फिर प्लस है बीच में तो प्लस लगाओ, इसकी वैल्यू देखो यहाँ पे क्या था, इसकी वैल्यू थी हमारी कुछ इस तरह से 7 - 4 √3। तब देखो यहाँ पे इससे ये कट गया हमारा, क्या है हमारा आंसर 14, बस ख़त्म। आगे देखो यहाँ पे
तो ये क्वेश्चन हमारा, ये जो क्वेश्चन है ये तुम कर लो आराम से। करना क्या है, बस इसको अलग सॉल्व करो, इसको अलग सॉल्व करो, और जो भी वी की जो वैल्यू है बस यहाँ पुट करो और बस सॉल्व करो। और इसकी जो वैल्यू है एक्स की, ठीक है, इस वैल्यू को यहाँ रखो और बस सॉल्व करो। ठीक है, ओके, बस हमारा हो गया क्वेश्चन ख़त्म। देखो ये जो मैंने जो क्वेश्चन कराया मैं तुम्हें, ठीक है, सारे जो क्वेश्चन मैंने तुम्हें कराए रखे हैं आज वाले, ध्यान देना सारे क्वेश्चन तुम्हारे क्या है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्योंकि ये सारे क्वेश्चन क्या है, स्टार क्वेश्चन है। ध्यान देना ये सारे क्वेश्चन तुम्हारे मतलब कि जो तुम्हारे एग्ज़ाम में आएगा क्वेश्चन, ठीक है, वो तुम्हारे इसी में से कोई ना कोई एक होगा पक्का। बस क्या होगा, बस वैल्यू तुम्हारी चेंज होगी। ओके, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो, जो तुम्हारा मन करे वो करो।